सभी को जोहार, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। तो एक बार फिर हम लोग आज कुछ प्रश्नों का पिटारा लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। लगभग 30 प्रश्नों की पिटक है ये, और ये सभी एग्जाम में काम आएंगे आपके। तो इसमें चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चूंकि ये जनरल स्टडीज का जीएस की बात है, तो इसमें सब में काम आने वाले आप लोगों का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे। देखते हैं फिर आज कितने लोग जुड़ते हैं। अभी तक जितना भी टेस्ट मैंने लिया है, जितना भी स्व मूल्यांकन आप लोगों का हुआ है मेरे द्वारा, तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। आप लोगों की पढ़ाई तो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। कोई रोक नहीं सकेगा आपको, आपके बुलंदी, आपके लक्ष्यों को पाने में कोई भी नहीं रोक सकेगा। जहां कितना भी नेगेटिव हो जाए, कितना भी दुश्मन हो जाए, क्योंकि आप खुद के अपने दोस्त हैं, तो फिर दुश्मन बाहर के लोग होकर क्या करेंगे। तो इसी दोस्ती को कायम रखना है, इसी जुनून जज्बे को बना रखना है। तो फिर आज हम लोग चलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। समान अध्ययन जनरल स्टडीज, 30 प्रश्न है आज हम लोगों के पूरे सत्र के दौरान जो मैं आपके साथ रहूंगा। इन 30 प्रश्नों में बहुत उम्मीद है आपसे कि मैक्सिमम लोग परफॉर्म तो अच्छा करेंगे। स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, थोड़ा वेट कर लें। और लोगों को जुड़ना हो तो आप कनेक्ट कर लें, बाकी लोगों को लिंक देना हो, आपके भी अपने कोई ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, सभी में मैसेज लिंक आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि वाकई इस टेस्ट से फायदा है, लगता क्या होना ही है, कैसे फायदा नहीं होगा। उम्मीद है हो रहा होगा। सर आपकी वजह से है, नहीं मेरी वजह से नहीं, आप लोग खुद मेहनत कर रहे हो, काफी मेहनत कर रहे हो। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ आपको मैंने कहा था पिछला, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा एप्लीकेशन, उसमें पीडीएफ है डाउनलोड किया। आंसर नहीं है तो मैं आंसर भेज दूंगा। तो अभी तक 113 लोग जुड़े हुए हैं, 54 लाइक है, बहुत नाइंसाफी है ना। स्टार्ट करें हम लोग। सर कभी कभी लगता है लूसेंट से नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करें। मैक्सिमम चीजें देखिए, आप लूसेंट का जीके कवर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने कहा था कुछ अप्लाइड फॉर्म, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, ये सब बनाना शुरू करें। रोज 1 से 2 घंटा जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को बनाने में अवश्य दीजिए। सर हजारीबाग में पोस्टिंग होगा क्या। किसकी, आपकी पोस्टिंग एकदम हो जाएगी। पहले आप जाकर जेपीए में, झारखंड पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर ले, फिर वहीं पोस्टिंग हो जाएगी। सही लोग लाइक करें। देखिए भाई कैफ राजा जी बोल रहे हैं सभी लोग लाइक करें, बिल्कुल जायज बोल रहे हैं, मुनासिब है, इनकी बात में दम है। तो सभी लोग लाइक करें, मैक्सिमम लोग को शेयर करें। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर टेलीग्राम पर हिंदी में पीडीएफ डालिए, टेलीग्राम पर हिंदी में पीडीएफ। देखो मेरे पास जो मटेरियल होता है मैं मैक्सिमम आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो अविनाश जी का है, पलामू के अविनाश जी का काफी बड़ा योगदान है। जब भी मैं कुछ कहता हूँ वो स्टडी मटेरियल मुझे भेज देते हैं। तो जो है मैं कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। सुबह 7:30 से घर से निकला हुआ हूँ, अभी उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। काफी लड़ाई घर में हो चुकी है, मैडम बहुत नाराज, सुबह से निकले हुए हैं फिर भी पढ़ाइएगा आज। तो ये वाला तो मैंने कहा कि पढ़ाऊंगा तो मुझे फ्रेशनेस फील होगा, मेरा हेमोग्लोबिन पढ़ेगा, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 139 लोग हो गए, स्टार्ट करें। तो किसी ने कहा है कि जिंदगी आपकी तभी रोशन होगी जब उसमें आप खुद जलेंगे। तो जिंदगी आपकी तभी रोशन होगी जिसमें आप खुद जलेंगे। तो खुद तो जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तभी आने वाला जीवन अच्छा हो सकता है। स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, कौन सी परियोजना, कौन सा प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। विच रिवर प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन चिनाब रिवर चिनाब। पहला है बगलिहार, उरी, सलाल, किरथई। बगलिहार, उरी, सलाल, किरथई, कौन सा चिनाब नदी पर नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं घुमाते रहता हूँ ना क्वेश्चंस को। जनरली मैं हाँ हूँ सीधा फॉरवर्ड नहीं पूछता हूँ, नहीं हूँ नहीं है ज्यादा पूछता हूँ। तो आपका आंसर आ रहा है बगलिहार, उरी। कुछ लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी देना शुरू करें। अभी तक जितना आंसर आया सबका आंसर बी ही आ रहा है, बी 1 का बी बी बी। क्या बात, बी, वेरी गुड।
अरे वाह, किसी ने ए भी लिखा। चलिए, कोई तो ऐसा बंदा मिला जो ए लिखा है। बट 99%, 98% आप लोगों का बी आ रहा है। बी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी को, काफी मेहनत करते हैं आप, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे टॉपिक्स को टच किए रहता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। कौन सी, या कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का सिंधु नदी जल योजना जो है उससे संबंधी जुड़ी हुई है। तो आंसर इज उरी। उरी जो है वो झेलम नदी पर है। उरी किस पर है? झेलम नदी पर। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। आप टिक कर लें, मैक्सिमम लोगों ने बी किया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। भारत का वह कौन सा राज्य जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, कौन सा राज्य, भारत और उसके पड़ोसी वाला टॉपिक में हो जाएगा। इंडिया इट्स नेबर कंट्रीज। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन रागिनी जी को। तो वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, आसाम, इनमें से कोई नहीं। मेघालय, पश्चिम बंगाल, आसाम, इनमें से कोई नहीं। झारखंड जेपीएससी पेपर 2 के लिए आप अरुण अग्रवाल जी की बुक या झारखंड दर्पण बैद्यनाथ जी की बुक, मनीष सर की बुक, आप कोई इनमें से ले सकते हैं। तो आपका आंसर आना शुरू हो गया। 2 का क्या आंसर आ रहा है? मैक्सिमम लोग का आ रहा है। हाँ हाँ, आंसर भी लिख दिया आप लोगों ने, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैक्सिमम लोगों ने आंसर भी लिख दिया। यस, यू आर राइट। द करेक्ट आंसर इज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर है जो आपने लिखा वही है त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या है? त्रिपुरा। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को चले। इंडिया का संस्कृति की बात करें, इनमें से कोई सही नहीं है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह 15 जुलाई 2010 को अडॉप्ट किया गया क्या? राष्ट्रीय नदी घोषणा 4 नवंबर 2008 को की गई। राष्ट्रीय जल जीव 23 नवंबर 2011 को, या राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को। इनमें से कौन एक इनकरेक्ट है, गलत है? हम्म। वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग योर आंसर। कम ऑन, द आंसर इज कमिंग। आ रहा है आंसर। कुछ लोगों ने कहा डी, सी, ए। हाँ, इसमें तो क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा है लगता है। डी, सी, डी। सर मैं गोड्डा से हूँ। ठीक है, वेरी गुड। कब तक आएंगे गोड्डा? जब बुलाइएगा तब गाड़ी पकड़ के गोड्डा हो जाऊंगा। नहीं पता सर, नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पता तो फिर पता हो जाएगा आज। ठीक है, तो इनमें से कौन, तो क्या आपको मालूम है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। इस डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब अनाउंस किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को अनाउंस किया गया। तो यहां हो जाएगा 5 अक्टूबर 2009, है ना। गंगा का डॉल्फिन जीव, जिसे सन ऑफ रिवर भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 का सी। तो आंसर इज 3 का सी। जिन लोगों ने सही किया टिक करेंगे, सही टिक कर ले अपना, गंगा डॉल्फिन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले, पुरस्कार की ओर आ जाए, अवार्ड में आ जाए। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण, पत्रकारिता, सामुदायिक नेतृत्व, साहित्यिक रचना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इनमें से कौन सा एक सही है? इस पुरस्कार का संबंध किससे है? इस पुरस्कार का संबंध किससे है? बीपीएससी का वीडियो, मेंस का एक वीडियो मैं बनाऊंगा बीपीएससी का। कई बिहार के लोग भी बोल रहे हैं इस बात को, तो मैं बनाऊंगा। पहले इसको देख ले ध्यान से। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 4 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सी, बी। अवार्ड, पुरस्कार पढ़ना आप लोगों को, पुरस्कार। थोड़ा पुरस्कार मैंने स्टैटिक इंफॉर्मेशन डाल दिया, करंट अफेयर्स को। पिछले बार करंट डाला था, इस बार स्टैटिक बना दिया, बना लूंगा भी। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोग का बी आ रहा है, पत्रकारिता। सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। अमन जी मैं बना लूंगा,
अमन जी, ठीक है, बिल्कुल। बी डी, ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है ना। तो पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय से संबंधित है, ये लंदन की संस्था के द्वारा दी जाती है ना। तो पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय, इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड है ये। 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा, लैंग्वेज, भाषा, लिपि। मितई मायक भाषा का संबंध किससे है? मितईक मायक भाषा का संबंध किससे है? चलिए बढ़िया, बधाई हो अंकित जी। जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा? मैंने तो कहा था यार, पिछले बार रात में मैं नहीं निकाल सका, आज कोशिश करूंगा रात में जग के नोटिफिकेशन निकाल दूं आपकी। सर नई करंट अफेयर की बुक अभी नहीं आई है, आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं आज या कल में उसके बारे में। तो मितई मायक जो है उसका संबंध किससे है? चलिए बताइए। मितई मायक चीनी तिब्बती भाषा है ना, इसे आधिकारिक तौर पर या किसका रूप है? तो यह तिब्बती चीनी तिब्बती भाषाओं का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक मेंबर है यह भाषा। इसे आधिकारिक तौर पर मणिपुर की भाषा भी कहते हैं, मणिपुर भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। जब भी जानकारी हो, नई जानकारी, कॉपी में नोट करते चलेगा आप सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? गुड बुक, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर आ गया, के लेखक कौन है? चूंकि 75 अमृत वर्ष, अमृत महोत्सव काफी चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। सर झारखंड पुलिस भी निकाल दिया जाएगा, सुबह निकालता हूँ, सुबह निकालूंगा, आज तो जेपीएससी का ही निकालता हूँ। 6 आंसर इज, कुछ लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अंकित का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। जोहार झारखंड का भी आंसर। हजारीबाग में होमगार्ड की बहाली, नहीं आइडिया मुझे इसके बारे में। गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है। तो 6 का जो सही आंसर है वह है ए, बी, सी, डी, डी है। तो राइट आंसर इज डी। क्या है? डी सही आंसर है। तो 6 का डी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पिछले कुछ वीडियो में यहाँ एच छूट गया, एच, आज मैंने सुधार दिया इसको। किन देशों की मुद्रा रुपया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि आपके एग्जाम में छप जाए, ध्यान रखिएगा सभी को, है ना। किन किन देशों की जो करेंसी है वो रुपया है? 1 2 3 4 5 6 कंट्री मैंने लिखा है, आपको बताना है कि किन किन देशों की करेंसी रुपया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से खेलेंगे ये प्रश्न, ठीक है। 1 करोड़ का तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपके कैरियर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, सेशेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, किन किन देशों की करेंसी रुपया है? ध्यान से देख लीजिए, मेरा क्वेश्चन कैसे भी स्टैंडर्ड बहुत लो नहीं होता है, थोड़ा घुमा के देता हूं मैं क्वेश्चन। तो क्या इंडोनेशिया का है? यस, इंडोनेशिया में रुपया है। सेशेल्स इसका भी है, मॉरिशस जी, श्रीलंका का भी, मालदीव का भी, मलेशिया का नहीं है। तो फर्स्ट 5 कंट्रीज का है। मलेशिया का तो रिंगीट है। क्या है? रिंगीट, मलेशिया का। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया बी। मजेदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, देश और राजधानी, कौन गलत है?
बताना है कौन सी राजधानी गलत है। पेरू, लिमा, उरुग्वे, काराकस, इक्वाडोर, क्वेटो, कोलंबिया, बोगोटा। कौन सी राजधानी मैचिंग गलत है? क्वेश्चन नंबर 8, कंट्री कैपिटल। हम्म देख लीजिए ध्यान से। अफसोस की बात है यार, स्टूडेंट और जुड़ने चाहिए थे, 214 ही लोग हैं। 486 व्यूअर, लाइक भी होना चाहिए, लाइक कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरुग्वे का लीमा है, यस पेरुग्वे का लीमा है। पेरू का, उरुग्वे का काराकस, उरुग्वे का काराकस नहीं है। उरुग्वे का क्या है? मोटे वीडियो, मोटा वीडियो है ना, मोटा वीडियो, मोटे वीडियो। तो इसका क्या हो गया? मोटे वीडियो। और काराकस तो वेनेजुएला की कैपिटल है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, बी, बी, बी। क्वेश्चन नंबर 9 को चले हम लोग। वेलिंगटन ट्रॉफी, खेल, स्पोर्ट्स आ गया। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, वेट लिफ्टिंग, घुड़दौड़, और नौका दौड़। ये कहाँ, इसका संबंध किससे है? वेलिंगटन ट्रॉफी। बना किसी का? क्वेश्चन नंबर 9 को देखे थे ध्यान से। खेल, स्पोर्ट्स में हम लोग आ गए हैं। 9 का हॉकी, वेट लिफ्टिंग, घुड़दौड़, नौका दौड़। इसका संबंध हाल में है। एक जगह है, मैं बताऊंगा इसका। केरल में एक जगह है जहां पर ये अक्सर होता है, उसके पीछे एक लॉजिक भी है। ओनम, नौका दौड़। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? नौका दौड़ से। 9 का डी हो जाएगा, 9 का डी। बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर है। चलिए बढ़िया, बधाई हो जिनका सही आंसर है, बधाई हो जिनका सही नहीं है, थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। द लाइट ऑफ एशिया और द ग्रेट रीन्यूसिएशन बुक, जो 1879 में सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई, यह बुक का संबंध किससे है? किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ठीक है, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, रानी एलिजाबेथ। अब ढूंढ ढूंढ क्वेश्चन मैंने बनाया है एकदम मेहनत से। किसी किताब में नहीं, किसी कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ए। पहला वाला वर्ड से पकड़ ले रहे हैं, किसको कहा जाता है? एशिया। बाकी इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी आप लोग के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, शाबाश, शानदार, एक्सीलेंट, मार्वलस, ऑसम है, ऑसम। ए फॉर ऑसम, ए फॉर आंसर। क्या बात, शानदार तैयारी चल रही है आप लोगों की। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार तो छोड़ना नहीं आपकी। तो 10 का ए, 10 का ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए। भारत में नटराज मूर्ति किस काल के लोगों की देन है? नटराज मूर्ति जो है वो किस काल के लोगों की देन है? बोला गया ना कि भाई वो नटराज मूर्ति जो है वो ऐसे इस मुद्रा में जो है अष्ट धातु की बनी हुई नटराज मूर्ति, कांसा मेन उसमें है, किस काल की है? गुप्त काल, चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूटा। आपका आंसर आ रहा है। कुछ ने ए लिखा है, कुछ ने बे लिखा है, सी भी आ रहा है। डी मत छोड़ देना, डी भी कर दो। इतनी तेजी से देखिए चला जा रहा है आपका कि मैं आपकी हेलो और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ पा रहा हूं। ये सब बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बनाइए। बहुत शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। अधिकांश का आंसर आ रहा है बी, बी, चोला, यस। चोला डायनेस्टी, चोल वंश के समय जो धातु की नटराज मूर्ति प्राप्त हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चोला आंसर होगा, चोल वंश, चोल काल। 11 का बी। 12 की ओर चले। विश्व के 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के रूप में कौन फेमस है? वर्ल्ड के 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स से इंडिया का कौन है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय का पूर्वी भाग, बर्मा पहाड़ी, बर्मा हिल। ध्यान से देखिए।
इंफॉर्मेशन तो बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आंसर ठीक है बन जाएगा, बट क्वेश्चंस अच्छा है, आंसर इजी है, क्वेश्चन टफ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम दिल खुश कर देते हैं आप लोग। टेस्ट लेने में मुझे बहुत इंजॉय करता हूँ मैं, बहुत मजा लेता हूँ, क्योंकि आप लोग ना परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत शानदार। तो योर आंसर इज यस। आप सभी का जो आंसर है वही मेरा भी आंसर है, मैं अलग कैसे हो सकता हूं आप लोगों से। लगभग 100% लोगों ने सही बनाया, क्या बात है। 12 का बी वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, 12 का बी पश्चिमी घाट। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्टेट है, एक तरफ प्रोड्यूसर स्टेट, प्रोड्यूसर उत्पादन है प्रथम स्थान, राज्य है और खनिज है। अब उत्पादक लिखा गया, खनिज लिखाना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक संसाधन टॉपिक से मैंने दिया है। छत्तीसगढ़ टीन, आंध्र प्रदेश अभ्रक, ओडिशा क्रोमाइड, तमिलनाडु मोनोजाइट। ठीक है, ये थोड़ा झारखंड वाला कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ठीक है, भारतीय स्तर पर जो इंडियन मिनरल डिपार्टमेंट का जो सर्वे है, जो इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत गड़बड़ भी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हिंट्स मैंने आपको दे दिया। उत्पादन है, ध्यान देना है, उत्पादन, स्टोर नहीं, भंडार नहीं। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश अभ्रक नहीं, झारखंड समझ रहे होंगे आप लोग। झारखंड का अभ्रक में माइका में पहला पोजीशन है ना, आंध्र प्रदेश का प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश का पहला पोजीशन है, झारखंड तो पीछे तीसरा चला गया। तो आंसर होगा तमिलनाडु मोनोजाइट। मोनोजाइट केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है। मोनोजाइट सबसे अधिक कहां पाया जाता है? केरला में। तो 13 का डी हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने बी कर लिया, गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट नदी आ जाइए। दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जो दुनिया की अनोखी नदी है, जो निकलती है जहां से वहां से वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। उस नदी का नाम बताना, मैंने पहले भी बताया है इसको। अब आपकी बारी है। क्या वह वेलुरु है? वेलुरु, पेन्नार, वैगई, कावेरी, कौन सी नदी ऐसी है? हम्म तो 14 का आंसर आना शुरू हो गया आप लोगों का। कुछ का बी है, कुछ का आंसर सी है। कम ऑन कम ऑन, एकदम सही बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका आंसर आ रहा है पेन्नार। यस, करेक्ट आंसर इज पेन्नार, है ना। कर्नाटक की पहाड़ी से निकलकर ये दो भागों में उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। ये वर्ल्ड की बड़ा यूनिक रिवर है। तो 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण से जुड़े हुए इन सम्मेलनों का आयोजन वर्ष कब हुआ, ये उसके घटते क्रम में अरेंज कीजिए। घटते क्रम में अरेंज कीजिए कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर कौन हुआ। पर्यावरण से एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। घटते क्रम में आपको अरेंज करना है कौन कब कब हुआ है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस, क्योटो कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस। घटते क्रम में पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, है ना। घटते कहीं चाहे पहले कौन हुआ उसके बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरण के सम्मेलन से क्वेश्चन आपका आएगा। पर्यावरण के सम्मेलन को अवश्य पढ़ लीजिए, ईयर पढ़ लीजिए और उसकी क्या खासियत है जरूर पढ़ लीजिएगा। 8-10 ही इंपॉर्टेंट है ऐसे। कई लोगों का आंसर आ रहा है ए, 1 2 3 4। गड़बड़ है। बन पा रहा है बी, ए और बी, ये थोड़ा सा टफ हो गया ना, बाउंसर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, बीच बीच में होते रहना चाहिए, तभी तो फिर मन लगा रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, हेलसिंकी जो है, हेलसिंकी वहां पर कब हुआ था? 1974। फिनलैंड के हेलसिंकी में 1974 में हुआ था। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 1974 में हुआ था। मॉन्ट्रियल को देख लीजिए, कनाडा के मॉन्ट्रियल में 1987, 1974, 87। रियो द जेनेरियो 1992, क्योटो 1997। अरेंज कर लीजिए आप, मुश्किल नहीं है।
74, 87, 92, 97, 2143, 2143. The correct answer is 15 का D, 2143. नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, आर्थिक पहलू से है, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक सिनेरियो। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट का दोनों इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा का सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव इंपैक्ट में क्या शामिल नहीं है? फिस्कल डेफिसिट के पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस में क्या शामिल नहीं है? ठीक है। सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, रोजगार सृजन हो जाता है, वित्त सार्वजनिक निवेश बढ़ जाता है। ठीक है। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाइक रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक फाइनेंस। कौन एक निगेटिव है? बाकी सब पॉजिटिव है, अच्छी चीजें भी होती है राजकोषीय का, बट एक नकारात्मक चीज को मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा टफ है, मुश्किल हो सकता है। अरे क्या बात है, आंसर तो आ रहा है आपका, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कई लोगों ने सही भी आंसर दिया है। मैं अब तो मुझे लगता है मैं अंडरएस्टिमेट कर लिया आप लोगों को। कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए, सरकारी खर्चों में वृद्धि होती है, अच्छी बात है। सरकारी खर्च में जब वृद्धि होती है तो कई नए नए काम होते हैं, चाहे वो काम राजस्व के क्षेत्र में हो, चाहे पूंजीगत के क्षेत्र में। नई नई बिल्डिंग बनती है, नए पुल बनेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कई चीजें बनेगी। तो ये अच्छी बात है, ये सही है। मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है? नहीं, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, इसका निगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ जाना। तो राजकोषीय का सकारात्मक बात ये कैसे हो सकता है? ये तो नेगेटिव चीज है, सोचने वाली बात है। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट, महंगाई। बाकी सब पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, है ना। 17 देखिए, भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश? एग्रो क्लाइमेटोलॉजिक रीजन। ठीक है। कितने हैं भारत में जलवायु प्रदेश? हो गया, आंसर आ रहा आपका? 12, 10, 15, 20। अच्छी बात है, गुड है। सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करोगे, जो कि आप कर रहे हो, करते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 15, 15, सी, 17 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया है, देखता हूं किससे बनता है। लास्ट क्लास बजट में मैंने इसको बताया है। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो है वो मदर टंग में एजुकेशन दे सकती है, मातृभाषा में शिक्षा दे सकती है? संविधान के किस आर्टिकल में है? बजट वाले क्लास में था। 349, 350, 350A, 350B। तो 17, 350A आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। हो क्या बात, बहुत अच्छे। मतलब मैक्सिमम लोगों ने सीरियसली क्लास किया था लगता, लास्ट क्लास, या फिर पहले से ही पता हो सकता है आपको। जरूरी नहीं कि मैंने बताया तो आप जाने, पहले से मालूम हो सकता है। तो सही आंसर क्या है? सही है, 3 आंसर है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बात कही गई और ये आर्टिकल को ऐड किया गया। 350A, 18 का सी। ठीक है, 9वां। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट 19, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया? यदि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा? हम लोग जानते हैं कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में। ये बात किस संविधान संशोधन के तहत दी गई है? 40, 42, 44, 52 किस में दी गई है? किसमें दी गई है? तो ये दी गई है, यस, जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूं। 44, 44वां में। गुड है। तो ये किस में दी गई है? 44वां संविधान संशोधन में दी गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 19 का सी। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान के में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत संघ या फिर फ्रांस? ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, बनना चाहिए आप लोगों से। तो बनना शुरू हुआ। ये गलत नहीं होना चाहिए। ओह, दुमकरिया खान, ये गलत नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग जरूर इसको पढ़ लीजिए। किस देश से क्या अडॉप्ट किया गया, क्या लिया गया, जरूर बनना चाहिए। एक दो विद्यार्थी को छोड़कर बाकी सबों का सही दिख रहा है मुझे। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। आप सभी के लिए बिग क्लैपिंग फॉर कि आप सभी ने एकदम सही बनाया है। बहुत अच्छा, मैक्सिमम का सही। गुड। आंसर इज यूएसए, अमेरिका। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चले। करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने, मैंने अपने वॉल पोस्ट पर भी डाला था इसको, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 3 पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय दल, पॉलिटिकल नेशनल पार्टी से वंचित कर दिया। राष्ट्रीय दल की दर्जा से उसे वंचित कर दिया, हटा दिया। उन 3 में से कौन एक नहीं है? मतलब 3 में से एक अभी भी है जिससे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एनसीपी, एनपीपी, सीपीआई, टीएमसी, इन तीनों में कौन नहीं है? इनमें से एक कोई है जो अभी भी नेशनल पार्टी है। करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार भी मैंने नेशनल पार्टी से ही पूछा था, बट चूंकि एक ज्यादा करंट अफेयर्स बन गया तो मैंने भी दोबारा इसको पूछ लिया। अधिकांश का आंसर आ रहा है यस, आंसर आ रहा है, और आंसर कुछ मैक्सिमम लोग का सही है। बहुत अच्छे। मुझे तो आप लोगों ने जो है, मुझे इतना उम्मीद नहीं था आप लोगों से। मैं ही गलत साबित हो जा रहा हूं, आप लोग ज्यादा आगे निकल रहे हैं। वेरी गुड। द आंसर इज एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। ये अभी भी राष्ट्रीय दल है, बाकी सबकी समाप्त हो गई। ठीक है, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी समाप्त होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी, तृणमूल, टीएमसी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। 21 का बी। नेक्स्ट, पंचायती राज आते हैं। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। कहां नहीं है? ये तो मजेदार क्वेश्चन है। कहां नहीं है? अब आपकी बारी बनाने की। बताइए कहां नहीं है? पंचायती राज। बहुत बढ़िया। आज 301 कॉन्करेंट व्यूअर्स मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम इसी रफ्तार से जाइए, 1000 प्लस हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत से मुझे लगता है 1.5 घंटे तो मुझे लग जाते हैं क्वेश्चन बनाने में। तुक्का है सर। सही है। तुक्का एकदम सही है आपका अंकित, एकदम सही है बिल्कुल भाई। तो सही आंसर क्या है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है
वहां पर नहीं है। 1, 3, 4 नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। त्रिपुरा और मणिपुर में है पंचायती राज। तो 22 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास के तहत मरुस्थल विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अंकित पार्टी देगा आज, वेरी गुड। तो सामुदायिक विकास के तहत मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 52, 53, 77, 78, 81, 82, 1991। अच्छा लेवल क्वेश्चन बनाते हैं। यार अब मैं नहीं बनाऊं तो कौन बनाएगा? नहीं मैं नहीं तो कौन? तो बनाऊंगा है ना, इतना अनुभव रहा है, जॉब में हूँ, डीवाईएसपी हूँ, हजारों स्टूडेंट को मैंने बना दिया, 1000 स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, तो अब कमाल करते हैं, कमाल करते हैं आप भी। चलिए बनाइए इसको फटाफट। मरुस्थल विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम समुदाय विकास के तहत समुदाय विकास खंडों में ये शुरू की गई है किस वर्ष? तो आपका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, आंसर सही है 1977-78 बी। 23 का बी हो जाएगा। 5 ईयर प्लान आ गया आपका सिलेबस का। नेक्स्ट टॉपिक, पूरे सिलेबस को मैंने छान मारा है। किस 5 ईयर प्लान के दौरान भारत ने मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना? किस 5 ईयर प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई? जब फेल हो गया तो अगल का चुन लिया कि भाई इस बार तो गबड़ा गया, अब मिला के चलाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी समझते हैं ना? तो आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो 26, 26, 26, 24 से पहुंच गए, कहां पहुंच गए आप लोग? 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान। जब पहल का गबड़ा गया तो दूसर का में रखा गया ना, तो कृषि के साथ साथ उद्योग मिक्स्ड। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को भी राइट टू वोट, मताधिकार का, सफरेज का पावर दिया गया? ठीक है, तो वुमेन गेट सफरेज इन विच एक्ट, किस अधिनियम के तहत? 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट, 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इन चारों में से किस में ये पावर दिया गया? बड़ी बात है, महिलाओं को पहली बार मताधिकार, राइट टू वोट मिल रहा है। बहुत सही, आप लोगों का आंसर आ रहा है और आंसर सही भी आ रहा है। गुड है, गुड है। सही आंसर है 25 का मार्लियामेंटो चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। 25 का बी, वह कौन सी जर्नल है जिस पर अंग्रेजों ने बैन कर दिया, उसे सैंक्शन लगा दिया? वह कौन सी पत्रिका है? तो भारत की पहली पत्रिका जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, इंडियन मिरर, द बंगाली, फ्री हिंदुस्तान, मिरातुल अखबार। इंडियन मिरर, द बंगाली, इंडियन मिरर केशवचंद्र सेन, द बंगाली, बंगाली सुरेंद्र बनर्जी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? 26 आंसर आना शुरू हो गया है और सही भी आ रहा है यार, गुड है। मिक्स हो रहा है तो बहुत सारे लोग मिक्स कर रहे हैं, कंफ्यूज भी कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका है 26 का, राजा राम मोहन राय की फारसी की पहली पत्रिका, फर्स्ट पर्सियन जर्नल इन इंडिया वाज मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार निकाला 1923 पर, इस पर बैन लग गया। तो ये भारत की पहली है मिरातुल अखबार, ठीक है, फारसी की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी?
इसमें थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटाकर मैं कर दूं अगर तामलुक, चलिए मैंने इसको हटाकर कर दिया तामलुक है, तामलुक है, तो इससे हटाकर कर देता हूं मैं, ऐसा करता हूं बलिया कर देता हूं। चलिए डी को मैंने बलिया कर दिया। अब बताइए आप लोग कहां पर समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्या प्रतापपुर में नहीं हुआ, तामलुक में नहीं हुआ, सतारा में नहीं हुआ, बलिया में नहीं हुआ? तामलुक, प्रतापपुर इन यूपी, तामलुक बंगाल मिदनापुर, सतारा महाराष्ट्र, बलिया यू नो बलिया, वेयर इज बलिया? यूपी बिहार बॉर्डर। गड़बड़ हो रहा है। एक ही का आंसर मुझे सही दिखा अभी तक। 2 3 4 5 6, तिर्की का भी सही है, कुछ लोगों का सही है। तो आंसर इज ए, प्रतापपुर यहां नहीं बनाया गया, तामलुक में तो था ही जातीय सरकार। ठीक है, सतारा चित्तू पांडे महाराष्ट्र में सबसे पहले तो यही बनी थी। बलिया 3 जगह पर ये बनाया गया था, आंसर होगा ए, प्रतापपुर में नहीं बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट की ओर चल रहे हैं हम लोग। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेट किया है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ महिला है, एक तरफ शासक है। वो महिला उस शासक के समय थी या नहीं थी, ये बताना है आपको। ए में है दिलरास बानो बेगम जहांगीर के समय, जहांआरा बेगम शाहजहां के समय, मरियम उस्मानी अकबर के समय, गुलबदन बेगम हुमायूं के समय। कौन सा एक गलत है? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग बनाइए। हाँ हाँ, बलिया में प्रजापति जी, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, भाई उस समय तो बुक लिखा उन्होंने हुमायूं नामा। मरियम उस्मानी जोधा अकबर, जोधाबाई अकबर। जहांआरा, जहांआरा जो है वो शाहजहां की पुत्री बेगम। शाहजहां लास्ट जब मर रहा था तो उनकी सेवा की। औरंगजेब के अगेंस्ट रहती थी जहांआरा, दारा शिकोह के बहुत नजदीक थी। जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुआ तो दारा शिकोह की ओर से लड़ी, और तरफ थी, उसकी तरफ थी कौन? जहांआरा। दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब, औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम उर्फ रबिया उद दुरानी। तो रबिया उद दौला की सम्मान में, याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया औरंगाबाद में। यही वही है रबिया उद दौला उर्फ दिलरास बानो बेगम। तो 28 का ए। नेक्स्ट, पार्वती मंदिर, भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस काल के हैं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। संस्कृति आ गया, गुप्त काल आ गया, एंशिएंट। एक क्वेश्चन मेडावल, एक क्वेश्चन एंशिएंट, 3 क्वेश्चन मॉडर्न, 5 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री सेट किया। तो बताइए ये किस समय के हैं? पार्वती मंदिर पूरा नाम है पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर के साथ नचना कुठार मंदिर भी है। भीतर गांव मंदिर, ये भारत का ईंट का बना हुआ पहला मंदिर माना जाता है। लक्ष्मण मंदिर, ये भी लक्ष्मण ईंट मंदिर है, ये भी मंदिर है, ईंट से बना हुआ है। और ये सब है गुप्त काल। करेक्ट आंसर इज गुप्ता, गुप्ता पीरियड। बहुत अच्छा, मैक्सिमम लोग का सही भी आंसर आ रहा है। 29 का बी, गुप्त काल के समय के हैं ये सभी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। तो गुप्त काल के हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले आज। तो आज के इस पूरे प्रोग्राम का, सेशन का आज लास्ट अंतिम क्वेश्चन है।
ये आपके लास्ट जो मैंने बजट पढ़ाया था उससे है, बजट से है। गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए किस स्थान पर ये बनाने का प्रस्ताव है झारखंड बजट 2023-24 में? प्लांट जो बनेगा, जो पीपीपी मोड पर ये प्लांट बनेगा, कहां पर बनेगा? बुंडू में, पतरातू में, आदित्यपुर में, चांडिल में? चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। मैक्सिमम लोग बी कर रहे हैं, बी पतरातू। ठीक है, झारखंड परिदृश्य ने चांडिल कहा है, कुछ लोगों ने और भी चांडिल कहा है। अब चांडिल कहने की संख्या बढ़ रही है, पतरातू की संख्या घट रही है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए बढ़िया चल रहा है। तो राइट आंसर इज चांडिल। पिछले बजट में यह टॉपिक मैंने झारखंड से दिया था। सही आंसर क्या है? चांडिल। सोलर एनर्जी का चांडिल में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर यह बनना है। चांडिल सरायकेला, चांडिल डैम, सॉरी प्लांट, सोलर प्लांट चांडिल। वेरी गुड, ठीक है, चलिए खत्म हो गया हम लोगों का। तो ये थे आपके सामने 30 प्रश्न। मैंने कोशिश करता हूं ये आपको पसंद आया होगा और काफी मेहनत से मैंने बनाया है। और ये विश्वास कीजिए कि मेरा अनुभव काफी मुझे है, हो सकता हो कि इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाए या फिर इससे मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जरूर रहेगा। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं करे तो बाद में करें, कि कैसा रहा प्रश्न, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, सभी को मन लगा कि नहीं लगा, कितना परफॉर्म गया, कट ऑफ आपका कितना गया टेस्ट का, वो बताइए। चलिए ओके, थैंक यू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ आंसर शिवांगन का, जो आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है उस एप्लीकेशन पर, इसका पीडीएफ विथ आंसर मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सर आपसे कैसे एप्स कैसे डाउनलोड होगा? लिंक डाला हुआ है मेरे हर एक वीडियो में, लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां से लिंक क्लिक कीजिए, वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मजेदार रहा, अच्छा रहा, बढ़िया परफॉर्म किया आप लोगों ने। आपकी इस तैयारी के लिए हैट्स ऑफ, काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ये मेहनत रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है, रात में तपेंगे, रात में अंधेरा होगा, खूब अंधेरा में रहेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी सुबह भी होगा, उजाला भी होगा, सवेरा भी होगा। तो आपका अंधेरा चल रहा है, सवेरा आने वाला है। शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।